हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के आगे की टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसकी पहली कैटेगरी है वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जनरली आपको रूरल एरिया या अर्बन एरिया में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ये आपकी हर जगह पे देखने को मिलती है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तब होता है जब लेबर का वर्कर काम करने को तैयार हो, उनमें एबिलिटी है, स्पेसिफिक रेट पे भी काम करने को तैयार है, ट्रेडिशनल रेट पे काम करने को तैयार है, बट उसके बाद भी उन्हें उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता है। ऐसी सिचुएशन आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो रूरल एरिया और अर्बन एरियाज दोनों जगह पे देखने को मिलती है। दूसरी है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन स्ट्रक्चर इकोनॉमी में स्ट्रक्चर्स के चेंज होने पर, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होने पर, जब ओल्ड टेक्नोक्रेट्स जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के जानकार हैं वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह की कैटेगरी में देखने को मिलता है। डिमांड के पैटर्न में चेंज होने पर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस में चेंज होने पर, या उसके प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होने पर, जब लोगों की जॉब नहीं रहती, लोगों को क्या अनएम्प्लॉयड कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाती है। तीसरी सिचुएशन है आपकी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच वर्कर डज नॉट गेट full time job and he remains unemployment some months in a year या और some hours every day। ऐसी सिचुएशन आपकी जो एक स्पेसिफाइड लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो उनके वो एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स होती है, जब उतना टाइम काम वो नहीं पा पाता, तो ऐसी सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक होती है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक होती है इनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जैसे किसी भी वर्कर को किसी भी फैक्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का नॉर्मल आवर्स 8 आवर्स है, और उसे आप क्या है अगर 4 आवर्स 5 आवर्स या 6 आवर्स कम मतलब जॉब मिल पाती है, कम समय काम मिल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, विजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। मतलब इसको हम विजिबल मतलब देख सकते हैं, हमको पता है कि 8 आवर्स काम होना चाहिए, उसे 8 आवर्स उसे काम दिया जाना चाहिए, जबकि काम क्या हो रहा है, कम टाइम दिया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की विजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहलाती है। जबकि इनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी तब देखने को मिलती है जब वर्कर को अपनी एलिजिबिलिटी, क्वालिटी, टैलेंट, स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता है, तो वो सिचुएशन आपकी होती है इनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मास्टर्स डिग्री होल्डर है और उसे प्यून के काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि प्यून के काम के लिए मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अगर वो प्यून के वर्क कर रहा है, तो ये सिचुएशन आपकी कहलाएगी इनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम बात कर रहे हैं, वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्किंग लेडी है, किसी टाइम उसकी शादी अगर फाइनलाइज हो जाती है और उस ड्यूरेशन में वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ के लिए अपनी जॉब से लीव पे चली जाती है, लीव विदाउट सैलरी, या रिजाइन कर दे के फिर दूसरी जॉब की और कुछ समय के बाद की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम क्या है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या पर्टिकुलर किसी कारण से कुछ टाइम बिंग पीरियड के लिए हम अपनी जॉब को ड्रॉप कर देते हैं या लीव विदाउट सैलरी सिचुएशन में चले जाते हैं, तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी आपकी होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट की जो बताई गई है वो बताई गई है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिजनेस में रिसेशन, बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मार्केट इकोनॉमीज में अक्सर देखने को मिलती है, जिसका रिजल्ट अक्सर क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी,
या गेन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन के कारण समय समय पर ऐसी चेंजेस आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब में चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन जब क्या है, रिसेशन के कारण जब जॉब चली जाती है, जैसे आज की डेट में कोरोना के पीरियड में अगर ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, एक साइक्लिकल एक सिचुएशन ऐसी जनरेट हो गई जिसके कारण आज बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। वो ये सिचुएशन आपकी क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारे, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग काम नहीं हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, फैक्ट्रीज उतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं कर रहे, एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रही है, जिस कंपैरिजन में हमारी कंट्री में लेबर फोर्स जनरेट हो रहे हैं, उतनी तेजी से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के जनरेशन का एक कारण है। दूसरा दिया हुआ है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बहुत तेजी से ग्रो करना भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम अपनी देख रहे हैं कि 12th 5 years प्लान में का मोटिव ही यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रिमूवल, ज्यादा से ज्यादा लेवल पे रिमूवल करना। बट उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारी ओवर पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन में जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से हम प्रोडक्शन एक्टिविटी या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतनी तेजी से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं सीजनल ऑक्यूपेशन, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि सीजनल बिजनेस में, एग्रीकल्चरल बिजनेस की कंडीशन में क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि जो सीजनल बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको साल में कुछ टाइम के लिए काम मिलता है और बाकी टाइम पे उनको फालतू बैठना पड़ता है, उनको काम उनके पास नहीं होता। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम पूरे सालों साल चलता रहे तो उस कंडीशन में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी जो प्रॉब्लम है या सीजनल ऑक्यूपेशन की जो स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड में ही केवल काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता, वो क्या होगा, दूर हो जाएगी। और जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बनी हुई है वो उस प्रॉब्लम के रिमूवल में काफी हेल्पफुल होगा। हम बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, तो 4th पॉइंट पे हम चलते हैं। वो 4th पॉइंट क्या है आपका, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आज भी हमारी कंट्री में बहुत केवल और केवल 44% एरिया ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर लेवल पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। पूरे सालों साल वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑपरेट हो पाती है, जिसका काम मल्टी प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, वहां पे क्या होता है, जॉब का जनरेशन हो पाता है। रेस्ट ऑफ टाइम एरियाज में हम आज भी सिंचाई के लिए नेचर पे डिपेंडेंट है, जिसका रिजल्ट है कि अगर नेचर से अच्छी बारिश नहीं हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी नहीं अच्छी हो पाई, तो रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ये किस कारण है, इरिगेशन फैसिलिटीज का इनसफिशिएंट होना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। क्योंकि आज भी पूरी तरह से हम क्या है, 100% अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या अपनी रिसोर्सेज पे हम डिपेंडेंट नहीं है, नेचर पे डिपेंडेंट है। और नेचर पे डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में हमारा रोल प्ले कर रही है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को जनरेट करती है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या है कि जितने लोग भी फैमिली के हैं सब लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस में, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ज्वाइंट फैमिली की है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। स्पेशली अगर हम ये बात करें तो ये ज्वाइंट फैमिली और विलेज एरिया, रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमारे क्या उतने लोग इन्वॉल्व हैं जितने की हमारे को जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। उनमें से कुछ के कम हो जाने पर पार्टिसिपेशन से हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो कहीं ना कहीं डिस्गेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। अगर हम 6 उसके कॉज पे चले तो डिके ऑफ
कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश रीजन्स में आप बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे के यहाँ बहुत ज्यादा था, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो अच्छी थी, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो इंटरनेशनल मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, और जो कहीं ना कहीं उनके बंद होने के कारण, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बंद होने के कारण, क्योंकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतने ही ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस बड़े बिजनेस की कंडीशन में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की जगह पे कंपनीज ने पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि कंपनीज को एस्टेब्लिश करने में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के कंडीशन में इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन और ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज हम इनकैश नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में फॉल की ओर ले गई, जिसका रिजल्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मशीनरी को अडॉप्ट करने में कैपेबल होती हैं, जबकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज ह्यूमन पावर के बेसिस पे वर्क करती है। और जैसे जैसे ये स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में फॉल आया वैसे वैसे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और भी क्रूशियल होती है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे द स्कैसिटी ऑफ कैपिटल, हमारे पास इतनी ऑप्टिमम सेविंग्स नहीं है, जिसके कारण हम क्या कर सके, बड़े बड़े बिजनेस को स्टेब्लिश कर सके। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करने के लिए बड़े बिजनेस उतने ज्यादा हमारे पास फाइनेंसिंग के सोर्सेज नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में, जिसका रिजल्ट क्या है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की नेचर, लोगों में अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने का नेचर नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या है, जब इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो जॉब्स कहां से होंगी, जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा रही। क्योंकि लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन, और जब लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो लो बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस को हम स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में अभी हमारे क्या कम है, जो कहीं ना कहीं हमारे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में एक अभी भी एक बैरियर का काम कर रहे हैं। एट्थ कॉस्ट पे अगर हम बात करते हैं तो दिया हुआ है लिमिटेड मोबाइलिटी ऑफ लेबर। लेबर्स में मोबाइलिटी का नेचर, लेबर्स का एक प्लेस से दूसरी, होम सिकनेस की प्रॉब्लम हमारे इंडियंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उनको अपने जहां पे वो रह रहे हैं, जो भी इस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, उसके आसपास ही वो जॉब को एनालाइजेशन करते हैं। उस कारण उनको क्या है, उतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती, जिसका रिजल्ट होता है कि वो अनएम्प्लॉयड बने रहते हैं। मॉडर्न सिस्टम्स नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम उतने अपडेटेड नहीं है, जो डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आज भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम उतने डेवलप नहीं है, जिसका रिजल्ट है वो आज भी अनएम्प्लॉयड बने। अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर्स में मोबाइलिटी का लिमिटेड होना, होम सिकनेस की प्रॉब्लम होना भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ाने में हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमने बात करेंगे नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हम सभी जानते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ यूनिक क्वालिटी, और यूनिक क्वालिटी को अगर हम यूटिलाइज करें तो क्या हो कि हमारे को ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन करने में, हमारी कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने में ये सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। बट क्योंकि क्या है कि हम अपने पूरी मैन पावर, जो हमारे पास अवेलेबल मैन पावर है और उनकी यूनिक क्वालिटी है, उनका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयड बने हुए हैं। और वो यूटिलाइजेशन ना हो पाना ही कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ में एक बैरियर का काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो दिया हुआ है लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ output. There is a loss of output to the extent of manpower resources are not utilized.
जब हम अपने मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते, वो अनएम्प्लॉयड बने रहते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री के आउटपुट में, हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो उनका पोटेंशियल है वो क्या होता है, यूज नहीं हो पाता। जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हमारी कंट्री की, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हमारे जीडीपी ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं ये किसके कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमको लॉस सफर करना पड़ता है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि हमारे की जो कंज्यूमर्स हैं लिविंग ओनली एज अ कंज्यूमर, उनका क्या है, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनका कंजम्पशन पे ये बड़ी अमाउंट खर्च हो जाती है, उनकी सेविंग का लेवल बहुत कम होता है, और जब सेविंग का लेवल कम होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होती है, और कैपिटल फॉर्मेशन जब कम होगी तो वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की या अपने रिस्क अफोर्ड करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, खुद एंटरप्रेन्योर्स बनने की और फोकस नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जनरेट होता है। इसका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, ये क्या है, वो क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूवल कर पाएगा। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। लेबर्स के कुछ कम हो जाने या बढ़ जाने पर भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आता है, लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जबकि आउटपुट हमारे को क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी हमको नहीं मिल पाती है, जो कहीं ना कहीं क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के कारण, जो क्या है, लोग जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं प्रोडक्टिंग एक्टिविटी में, उनके पर यूनिट प्रोडक्शन, पर पर्सन प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होता है, क्योंकि वो उतनी उनकी क्वालिटी, उनके प्रोडक्शन स्किल्स, उनका पोटेंशियल का हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, क्योंकि पर फैमिली में कम लोग अर्न करने वाले हैं और ज्यादा लोग उस पर यूज करने वाले हैं, तो जिसके कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी फॉल करता है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल करता है तो उस कंडीशन में सर्विस सेक्टर और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड्स कम होती है, जो कहीं ना कहीं आपके अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के कारण हमको देखने को मिलती है। हम आगे चलेंगे, ह्यूज अनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं क्या है, ह्यूज अनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के गैप के कारण भी हो रही है। इम्बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को जनरेट करती हैं, क्योंकि जिसके जो जॉब में है, जो एम्प्लॉयड है उसकी रेवेन्यू है, जो उसकी अर्निंग है, और जबकि जो अनएम्प्लॉयड है उसकी कोई भी इनकम्स या बहुत कम इनकम देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो सोशल इनजस्टिस की प्रॉब्लम को बढ़ाती है, जो क्या है कि कहीं ना कहीं ये किसके कारण जो हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है। सोशल अनरेस्ट की बात करते हैं, सोशल अनरेस्ट, terrorism may be motivated by several other factors, but the contribution of self-depression is by no means less significant. आप यह है सोशल अनरेस्ट, सोशल क्राइम्स जो भी जनरेट हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स जो जनरेट हो रही है, सोशल क्रिटिसिज्म जो जनरेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब किसी की पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसकी पूरी क्वालिटी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसकी स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसका वो क्या होता है, मिसयूज होता है, मिसगाइड होता है, गलत ट्रेंड पे जाता है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए क्या करता है, एक प्रॉब्लम जनरेशन करने का काम करता है। फिर बात हम करेंगे क्लास स्ट्रगल, ये भी आपका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का सोशल ये आपका सोशल कॉन्सिक्वेंस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जनरेट हो। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड नॉट हैव्स, इनके पास है नहीं है, ये डेवलप हैं, ये सक्सेस हैं, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है और इनकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल, एक क्लास का गैप जनरेट करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक गलत पिक्चर, गलत इमेज को जनरेट करने का काम कर रहा है, और ये किसके कारण हुआ है, ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है।
अब हम आपको बताएंगे सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो दिया हुआ है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करके, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनकी पोटेंशियल का, उनकी क्वालिटी का, उनकी स्किल का हम यूटिलाइजेशन करके, क्योंकि जब हम इस सब काम को बढ़ावा देंगे, अपनी ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी जो सिस्टम्स हैं उनका एडॉप्ट करके, उनका यूज करके हम जब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लोगों को जॉब देंगे, तो ये क्या होगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से रिमूव हो सकती है। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्री में हमको क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेविंग करने के नेचर को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन्वेस्टमेंट के नेचर को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी एंटरप्रेन्योर्स बनने की ओर मोटिवेट करना होगा। और जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे, लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के सेटअप होने में हेल्पफुल होगा। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी कंट्री की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, उस प्रॉब्लम के रिमूवल में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड, उनमें के नेचर में एक बार बात जनरेट करना कि वो खुद का बिजनेस करें, खुद का काम करें, खुद का अपना सेटअप हो, वो किसी के अंडर में वर्क करने के ना करें, खुद के एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करें, थोड़ी पूंजी से, थोड़े कैपिटल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, रिस्क अफोर्ड करने की ओर सोचें। और अगर ऐसा करेंगे तो उनमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी, क्योंकि अगर 5 लोगों ने भी 5 लोगों को अपॉइंट किया तो क्या हुआ, 5 लोगों ने 5 लोग को अपॉइंट किया तो 25% कहीं ना कहीं जो अभी तक अनएम्प्लॉयड थे वो क्या होंगे, एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉडरेशन करने की जरूरत है। हमको उसको क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं है कि उसको आज के रिस्क, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम, अभी भी हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड कल्चर्ड है, जो डेवलप कंट्रीज बहुत पहले ही ड्रॉप आउट कर चुकी है। हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनानी होगी जिससे क्या हो कि वो प्रोडक्शन कर सके, स्किल वर्कआउट कर सके, अपना खुद का काम कर सके, वो लेबर बनने का की ओर न जाए, वो क्लर्क बनने की ओर है, वो खुद के अपने बिजनेस एम्पायर को सेटअप करने के नेचर से, उनमें रिस्क गवर्न करने की क्वालिटी हो, उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, खुद किसी के अंडर में काम करने की, खुद का काम करने की क्वालिटी उसमें जनरेट हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को रिमूवल कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन प्रोडक्शन। हमको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के रिमूवल करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रिसर्च, इनोवेशंस, मॉडर्न सिस्टम्स, मशीनरीज को एडॉप्ट करने पे हमको ज्यादा फोकस कर, क्योंकि जितना ज्यादा हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा क्वालिटीज होगी, उतनी ज्यादा हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसीज आएगी, उतनी ज्यादा हमारी रेवेन्यू होगी, जिससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा हम और इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, जो कहीं ना कहीं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में हेल्पफुल रोल प्ले कर सकता है। हमको कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज पे भी वर्क करने की जरूरत है। हमको ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होंगी उतने ही ज्यादा, क्योंकि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में बहुत थोड़े इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं उनके पैसे से कलेक्शन और गवर्नमेंट की फंडिंग से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रन कराई जाती है, जिसमें क्या है कि कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं। लास्ट सजेशन है इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स।
सिस्टमेटिक मैनर में जैसे जो भी कमियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उन चीजों का रिमूवल करके हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूवल कर सकते हैं। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉइल कंजर्वेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सबको क्या है, इन जो चीजों में जहां पे हमारे को अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने का, और जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, उन चीजों, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन में लाना होगा, और इम्प्लीमेंटेशन में लाके ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का रिमूवल कर सकते हैं। होपफुली आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगी।